नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। राज्य के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। गर्मी की छुट्टी नहीं तो 33 दिनों का अर्जित अवकाश मिले पुष्कर। यह बड़ी खबर आ रही है राज्य के नियमित नियोजित बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए। तो लगभग राज्य के 5 लाख शिक्षकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब ग्रीष्मावकाश में भी विद्यालय खुल गए हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को या तो संपूर्णता में गर्मी की छुट्टी मिले या राजकर्मियों की भांति 33 दिनों का अर्जित अवकाश मिले। इस बाबत श्री पुष्कर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वर्षों से परंपरागत रूप से शिक्षक ग्रीष्मावकाश का उपभोग करते रहे हैं, लेकिन इस बार विभाग ने उन्हें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन 2 घंटे विद्यालय आएंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे। शिक्षक प्रायः अपने गृह जिला के बाहर पदस्थापित हैं। यदि वे 2 घंटे के लिए विद्यालय आते हैं तो उनका सारा दिन विद्यालय में गुजर जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण ग्रीष्मावकाश विद्यालय में ही बीत जाएगा तथा वे अपने बच्चों और परिवार से नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे शिक्षक इसी अवधि में अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप भी कराते हैं। इसके मद्देनजर पत्र में आग्रह किया गया है कि शिक्षकों को या तो पूर्णतः में गर्मी की छुट्टी मिले या राजकर्मियों की भांति 33 दिनों का अर्जित अवकाश मिले। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब शिक्षकों को इस पत्र के लेकर 33 दिनों का अर्जित अवकाश मिल सकता है। अगली एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। 80,000 सरकारी स्कूलों में आज से चलेगी मिशन दक्ष यानी विशेष कक्षाएं। इसको लेकर प्राइमरी मिडिल स्कूलों में मिशन दक्ष के बच्चों की होगी पढ़ाई। सेकेंडरी प्लस 2 स्कूलों में 9वीं व 11वीं के बच्चों का स्पेशल क्लास सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक चलेगी। घंटी उसके बाद होगा नामांकन की प्रक्रिया। राज्य के सभी 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 1 माह की गर्मी की छुट्टी भी सोमवार से सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की विशेष कक्षाएं चलेगी। इसमें से 70,719 प्राइमरी मिडिल में बच्चों को मेनू के हिसाब से मध्याह्न भोजन भी परोसे जाएंगे। इससे संबंधित अलग अलग आदेश प्राथमिक शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। प्राइमरी मिडिल स्कूलों में मिशन दक्ष की विशेष कक्षाएं लगेगी। खास बात यह होगी कि मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं में मिशन दक्ष के सभी बच्चे आएंगे। इसमें वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण दोनों ही बच्चे होंगे। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। मिशन दक्ष को लेकर इंस्पेक्शन को निकल रहे अफसर भी। खबर पटना से आ रही है। राज्य में सोमवार से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टी में सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक लगने वाली मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं के इंस्पेक्शन में यहां राज्य मुख्यालय से अफसर निकल रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी सोमवार यानी 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। सोमवार 15 अप्रैल से 15 मई तक ही सरकारी स्कूलों में सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक विशेष कक्षाएं लगेगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए यहां राज्य मुख्यालय से हर जिले में 1 अफसर निकल रहे हैं। ये अफसर 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में उन जिलों में इंस्पेक्शन पर जाएंगे जिन्हें इन्हें आवंटन की गई है। एक और अगली बड़ी खबर आ रही है। गर्मी छुट्टी स्कूलों में शिक्षक आते रहेंगे। हर रोज सफाई भी होगी। सरकारी स्कूलों में शनिवार को पढ़ाकर गर्मी की छुट्टी दे दी गई। रविवार को वैसे भी छुट्टी और 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी छुट्टी निर्धारित है। अब 16 मई को ही स्कूल खुलेंगे। इस दौरान शिक्षक स्कूल आते रहेंगे और स्कूल का संचालन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सुबह 8 बजे से पहले स्कूल में मौजूद रहने का आदेश दिया है। गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल का निरीक्षण कार्य चलता रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मिशन दक्ष और कक्षा 9 एवं 11 के बच्चों के लिए विशेष कक्षा आयोजित की जाएगी। मिशन दक्ष और मिशन विशेष कक्षा में केवल पढ़ने में कमजोर बच्चों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन भी खिलाया जाएगा। मध्याह्न भोजन खिलाने के बाद बच्चों की छुट्टी दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है। बी बॉस का सत्र नियमित जून में होगी परीक्षा। खबर पटना से आ रही है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा
बोर्ड बीबॉस अपने परीक्षा सत्र को इस वर्ष से नियमित करेगा। इस बार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की प्रथम परीक्षा जून में और द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2024 में होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने पिछले वर्ष 2023 की लंबित परीक्षा इस वर्ष जून में कराएगा। NCET के लिए आवेदन शुरू परीक्षा 12 जून को होगी। NTA ने राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCET 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के नामांकन लेना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। 30 अप्रैल रात 11:30 बजे तक आवेदन व परीक्षा शुल्क का भुगतान रात 11:50 तक होगा। आवेदन पत्र में सुधार 2 से 4 मई तक कर सकते हैं। परीक्षा शहर सूची पर्ची मई के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। परीक्षा 12 जून को होगी। परीक्षा के नियमित प्रशिक्षण के लिए सुदृढ़ होंगे संस्थानों को विकसित करने के लिए 215 करोड़ रुपए हो गए स्वीकृत। यह बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग शिक्षकों को नियमित रूप से बेहतरीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इसको लेकर विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करेगा। हर संस्थान में आवश्यकता के अनुसार नए कमरे का निर्माण से लेकर अन्य संसाधनों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 215 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि शिक्षकों के आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए जरूरी है कि प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना विकसित हो। संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास, निर्माण, जीर्णोद्धार के साथ ही तकनीक सेवाओं से विकसित के लिए उक्त राशि की स्वीकृति की गई है। पूर्व में राशि की कमी से आवश्यक कार्य नहीं हो पाया था। विभाग ने कहा है कि BPSC से पहले चरण में 1,02,871 तथा दूसरे चरण में 69,500 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। तीसरे चरण की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। अगली खबर आ रही है, निजी से सरकारी स्कूलों में आ रहे छात्रों की बढ़ी संख्या। 4 साल में निजी स्कूल से 5 लाख छात्रों के 9वीं में लिया गया दाखिला। 2023 में 1.5 लाख छात्रों ने 9वीं कक्षा में पंजीयन कराया था। यह खबर पटना से आ रही है, जहां निजी से नाम कटवाकर 9वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इस बार भी बिहार बोर्ड द्वारा करवाए गए 9वीं रजिस्ट्रेशन में किसी स्कूल से आए छात्रों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 में 1.5 लाख छात्रों ने 9वीं में रजिस्ट्रेशन करवाया है। वही पिछले 4 साल में 2020 से 2023 तक 5 लाख छात्र निजी स्कूल से सरकारी स्कूलों में आए हैं। इस साल भी बढ़ने के आसार है। निजी से सरकारी विद्यालयों में आने वाले हजारों छात्रों ने मैट्रिक में बेहतर रिजल्ट लाया है। पटना जिला की बात करें तो यहाँ के 56,654 बच्चों ने 8वीं से नाम कटवाकर 9वीं में सरकारी स्कूलों में नामांकन लिया है। वहीं मुजफ्फरपुर में 41,877 और भागलपुर में 32,854 बच्चों ने 9वीं कक्षा में दाखिला लिया है। इन बच्चों ने दाखिला लेने के साथ बिहार बोर्ड से 9वीं का रजिस्ट्रेशन भी कराया। कोरोना काल से ही बढ़ा है रुझान। यह 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। वही निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ाए जा रहे, ऐसे में हजारों अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम निजी स्कूलों से कटवा लिया है। इसके बाद सरकारी स्कूल में नामांकन करवाया, फिर बिहार बोर्ड की ओर से 9वीं का रजिस्ट्रेशन करवाया। विभिन्न जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 साल में 5,67,000 बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ। इसमें सबसे ज्यादा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर आदि जिलों से बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन लिए हैं।